Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्फिक्सिया के फोर्थ पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हैंगिंग में क्या क्या ऑटोप्सी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। बेसिकली हैंगिंग क्या होता है वो हम समझ चुके थे कि जब कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सरफेस से आपका हैंग करता है एक नॉट के थ्रू, एक रोप के थ्रू, तो वो आपका हैंगिंग होता है। किस तरह का रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कितने टाइप्स का होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या ऑटोप्सी फाइंडिंग्स रहती हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो आपकी ये जो फाइंडिंग्स रहती हैं ये हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। पहला तो आ जाता है आपका एक्सटर्नल फाइंडिंग और दूसरा आ जाएगा आपका इंटरनल फाइंडिंग। ठीक है, तो ये दो तरह से हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, जहाँ पर आपका एक्सटर्नल में आ जाता है आपका फेस, आपका नेक एंड जो आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो। तो इन तीन तरह से हमने क्लासिफाई करा है एक्सटर्नल फाइंडिंग को। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करें फेस की, तो फेस में आपके जो सबसे पहले और कॉमन आपको देखने को मिलेगा वो ये रहता है कि जो आपका फेस रहता है उसमें जो आई बॉल्स होती हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। जो प्यूपल्स होते हैं वो आपके डायलेटेड देखने को मिलते हैं। फेस पर आपको कुछ पेलनेस एंड कुछ आपका सॉलिडनेस, कुछ कंजेशन, कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली इस तरह से आपका बेसिक बेसिक चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। पहला आ जाता है आपका पेलर और कंजेशन। तो जो आपका फेस रहता है उसमें कुछ पेलनेस देखने को मिलता है, स्वॉलन होता है, कंजेस्टेड होता है, कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं। और ये जो पैचेस रहते हैं इन पैचेस को हम बोलते हैं टार्डियूज स्पॉट। एंड ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जो आपका ब्लड रहता है उसका फ्लो रुक जाता है और उसके स्पॉट्स आपके फेस के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। ब्लड का कंजेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये जो टार्डियोज स्पॉट है, ये आपके जितने भी तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट हर जगह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो टार्डियोज स्पॉट है वो सिर्फ और सिर्फ एस्फिक्सिया की कंडीशंस में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस रहते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बट हाँ, टार्डियोज स्पॉट एस्फिक्सिया में अगर देखने को मिल रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पर जो आपके हैमरेजेस होते हैं, जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, वो सारा का सारा जितना भी डिपेंडेंट बॉडी पार्ट रहता है वहाँ पर आपको ब्लड का कलेक्शन देखने को मिलता है। और जो आपकी आईलिड्स हो गई, कंजक्टिवा हो गया, उसके पास में आपको जो ब्लड का कलेक्शन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोमिनेंट आई बॉल्स, तो बेसिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा होता है वो प्रेशर आपकी आई बॉल्स पे लगता है और उस वजह से जो आई बॉल्स होती हैं वो आपकी बाहर की तरफ निकली हुई काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। नेक्स्ट है आपका डायलेटेड प्यूपिल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्यूपिल्स होते हैं वो आपके डायलेटेड देखने को मिलते हैं। ये कैसे क्या होता है? सो बेसिकली जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, इस तरह का इंडिविजुअल है जिसका नॉट के थ्रू ये आपका हैंग कर रहा है। अब मान के चलिए यहाँ पर नॉट जो लगी हुई थी वो इस साइड में थी, तो इस तरह से रोप ऊपर गई होगी। ठीक है, तो अब इस साइड से आपका नॉट लगी हुई है, तो यहाँ पर जो प्यूपिल आपकी रहती है वो आपकी डायलेट कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर बेसिकली होता कैसे क्या है, क्योंकि ये जो आपकी नॉट रहती है ये आपके सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन को प्रेस करता है, जिसकी वजह से जो सेम साइड की आई होती है वो आपकी डायलेट कर जाती है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं लाफेसी सिंपैथिक। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है आपका एंटीमॉर्टम हैंगिंग का, क्योंकि जो हैंगिंग रहती है वो आपकी एंटीमॉर्टम भी हो सकती है और वो आपकी पोस्टमॉर्टम भी हो सकती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपकी डायलेटेड प्यूपिल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी आपको हैंगिंग देखने को मिल रही है वो आपकी एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम का केस है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिविजुअल था, यहाँ पर ये रोप से बंधा हुआ था, ये नॉट लगी हुई थी और ये ऊपर यहाँ पर सरफेस पर आपका अटैच था, कुछ कुछ इस तरह की हैंगिंग थी। अब यहाँ पर क्योंकि नॉट जो है वो इस साइड है, तो इसी साइड की जो आई की प्यूपिल होगी वो आपकी काफ़ी डायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायलेटेड प्यूपिल्स, क्योंकि यहाँ पर जो नॉट होती है वो आपके नेक में जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं उसको प्रेस करता है और उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलेंगे लाफेसी सिंपैथिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो गया।
अभी आगे चलते हैं। अभी जितना भी हमने डिस्कस किया है कि लाभ पेशी सिंपैथिक है, गैंग्लियॉन्स हैं, तो ये सब क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो जो लाभ पेशी सिंपैथिक है वो क्या है मैंने पहले बता दिया आपको। अब ये जो आपका बेसिकली टर्म है, ये सबसे पहले जो है आपका डिस्क्राइब करा था, ये जो बेसिकली वाइटल साइन है इसको डिस्क्राइब करा था एटनी मार्टिन ने 1899 में। ये चीज़ रेफर करते हुए कि यूनिलेटरल म्योसिस एंड विद और विदाउट टॉसिस एट द ऑपोजिट साइड फ्रॉम द नॉट इन हैंगिंग। तो हैंगिंग के केस में जो ला फैसी सिंपैथिक है ये एक वाइटल साइन बताया था और इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करा था एटिनी मार्टिन ने 1899 में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा बेसिकली जितने भी कुछ आपको डिफरेंट से कुछ नया कुछ यूनिक सीखने को मिलता है तो उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नेट का एग्जाम रहता है वहाँ पर कुछ ना कुछ इसी तरह से आपको एक आधा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें गैंग्लियॉन्स की, जैसे कि मैंने बताया था कि जब आपका नॉट जो रहती है वो आपके सर्वाइकल सिंपैथिक गैंग्लियन को प्रेस करती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो आपकी आईज जो प्यूपिल्स रहती हैं उनको डायलेट कर देता है। तो ये जो गैंग्लियन है ये क्या होता है, जितनी भी न्यूरोनल बॉडीज़ होती हैं, जितने भी नर्व्स होती हैं, उनका सबका कलेक्शन से एक सिस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। यानी कि काफ़ी सारी जो नर्व्स होती हैं वो एक पास इकट्ठा होके एक सिस्ट बनाती हैं, उसको हम बोल देंगे गैंग्लियन। एंड ये बेसिकली जितने भी वॉलेंट्री एंड ऑटोनॉमिक ब्रांचेस होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वहाँ पर ही ये गैंग्लियंस आपको देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली आपने अगर बायो के स्टूडेंट रहे हैं और आपने जो नर्वस सिस्टम है वाला पार्ट पढ़ा होगा तो इसका आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड गैंग्लियंस क्या होते हैं। बाकी नहीं पता तो आप इतना समझ लीजिए। बाकी यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से क्या रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है और ये जो दिख रहा है तो ये आपके हैं गैंग्लियंस। ये जो गैंग्लियन है बेसिकली काफ़ी सारी यहाँ से नर्व अराइज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आपकी नर्व्स अराइज हो रही हैं। तो ये जब सारी नर्व्स एक जगह आके इकट्ठा होती हैं तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। अब ये जो है आपका ऊपर वाला पार्ट है ये आपकी हो गई सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। अब इसको हम ये नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो गैंग्लियन होती है जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं उसके पास में अवेलेबल होती हैं और जितनी भी आपकी ऊपर ऊपर की वर्टिब्रीज होती हैं, ऊपर की जो 4 वर्टिब्रीज होती हैं, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3 एंड सर्वाइकल 4, इन तक अपनी नर्व्स को पहुंचाते हैं। तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया सर्वाइकल सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। उसके बाद में ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये वाला जो गैंग्लियन है ये आपका सर्वाइकल 5 एंड सर्वाइकल 6 वर्टिब्री को आपका नर्व्स पहुंचाता है। तो इसलिए इसका नाम हो गया मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। अब इसके बाद में सबसे नीचे वाला यहाँ पर आ जा रहा है, ये जितने भी आपकी सर्वाइकल 7 एंड सर्वाइकल 8 वर्टिब्रीज हैं उन तक अपना नर्व्स पहुंचा रहा है। तो इसलिए इसका नाम हो गया इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो कि आपकी गैंग्लियन 3 तरह की रहती हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ये बेसिकली जो सर्वाइकल जो रहती है उसके आसपास में होती है, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में कितनी होती हैं, तो वो आपकी हो जाती हैं 8 सर्वाइकल वर्टिब्रीज। ठीक है, अभी जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो जो वहाँ पर पूरा बोन्स वाला सेक्शन पूरा कवर करेंगे तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम करेंगे कि वर्टिब्रीज जो रहती हैं वो क्या होता है, कैसे होता है। बाकी रफली आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि जो यहाँ पर हम गैंग्लियन को समझ रहे हैं तो उसको समझ लीजिए और कौन सा गैंग्लियन कितने तक के जो वर्टिब्रीज हैं उनको नर्व्स प्रोवाइड करता है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और बाकी यहीं पर जैसे कि जब आपकी कोई भी नॉट लगती है, जब हैंगिंग का केस रहता है तो जो आपका सुपीरियर गैंग्लियन रहता है इसी पर आपका प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्यूपिल्स रहती हैं वो आपकी डायलेट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जितना भी वो था फेस वाला उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है जो टंग रहती है वो आपकी प्रोट्रूड होती है क्योंकि उस पर प्रेशर लगता है, तो वो आपकी सोलन भी होती है, वो ब्लू कलर की भी नज़र आती है और वो आपकी बाहर की तरफ होती है। और कुछ केसेस में ये आपको टंग जो रहती है आपके टीथ्स के बीच में दबी हुई भी देखने को मिलती है।
उसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो आपके नोज़ और ईयर से देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो रहता है उसका प्रेशर आपके नोज़ एंड ईयर्स पे लगता है और वो आपका बाहर आ जाता है। उसके अलावा ड्रिबलिंग देखने को मिलती है, सलाइवा की जो सलाइवा रहता है वो आपको देखने को मिलता है। एंड अगर आपको सलाइवा देखने को मिल रहा है तो ये आपका श्योरेस्ट साइन होता है एंटी मॉर्टम हैंगिंग का, कि मतलब ये डेफिनेटली एंटी मॉर्टम हैंगिंग है, पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग नहीं है। अभी एंटी मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग थोड़ा सा मुझे सोच के बताइएगा। बाकी अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर इसको हम कवर भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो ड्रिबलिंग होती है सलाइवा की, बेसिकली ऑपोजिट साइड में होती है, यानी कि जैसे कि मान के चलिए ये एक इंडिविजुअल है, हैंग कर रहा है, इधर साइड में आपका नॉट लगा हुआ है और ये कुछ इस तरह से है, ये सरफेस पे अटैच है, यहाँ पर आपका नॉट है। अब जो ड्रिबलिंग होगी तो वो किस तरह से होगी, इस साइड से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट लगी हुई है, तो जो आपका हेड रहेगा वो इस तरफ को आपका थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, तो उसकी वजह से जो आपका सलाइवा बाहर आएगा वो भी आपका इसी साइड से आएगा। तो ऑपोजिट साइड से जिस तरफ नॉट लगी है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से आपका सलाइवा की ड्रिबलिंग उस एंगल पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया आपका फेस की ऑटोप्सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बेसिकली डायग्राम से देख लीजिए कि आपकी सारे पैचेस देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग होती है ईयर्स और नोज से। उसके अलावा जो टंग है वो प्रोट्रूडेड देखने को मिलती है और लास्ट सिम्फेटिक आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ हो गया आपका, थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नेक है उसकी, तो जो नेक है आपकी वो उसमें जो वेन्स होती हैं वो डिस्टेंडेड देखने को मिलती हैं। डायमेंशन जो होती है नेक की वो आपकी प्रोलॉन्ग कर जाती है, क्योंकि आपकी जो नेक रहती है वो स्ट्रेच होकर थोड़ा सा लंबी हो जाती है और जो नेक होती है वो बेंड भी कर जाती है और वो आपकी जस्ट ऑपोजिट साइड में होगा। जैसे कि जो ड्रिबलिंग हमने बात करी कि जो ड्रिबलिंग होती है सलाइवा की वो नॉट के जस्ट ऑपोजिट होगी, और क्योंकि वो नेक बेंड कर रही है तो उसी की वजह से हो रहा है। तो जो नेक बेंडिंग होती है वो भी नॉट के ऑपोजिट ही आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा लाइगेचर मार्क की बात करें, सो इट इज़ मार्क और फरो मेड बाय आइटम्स यूज्ड फॉर हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन। तो हैंगिंग के लिए जिस भी हमने मटेरियल को यूज़ करा है, चाहे वो रोप हो, चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे वो साड़ी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसका वजह से जो भी आपका मार्क देखने को मिलता है नेक के ऊपर वो आपका लाइगेचर मार्क कहलाता है, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर हैंगिंग रह रही है तो हैंगिंग में यहाँ पर आपका सरफेस था जहाँ से अटैच करके इंडिविजुअल हैंग कर रहा था, तो यहाँ पर जो आपका नेक रहेगा वो नेक पे आपको कुछ लाइगेचर का मार्क देखने को मिलेगा। एंड ये जो लाइगेचर का मार्क है बेसिकली आपके हायोइड बोन के पास में होता है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपकी हायोइड बोन भी आपकी नेक में अवेलेबल होती है। तो अब यहाँ पर जो हायोइड बोन है इसको थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हैंगिंग के केसेस रहते हैं तो वहाँ पर हायोइड बोन में फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है, तो वो सब कुछ भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम जितने भी आपका लाइगेचर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आपका आगे बात करेंगे हायोइड बोन के बारे में। सो यहाँ पर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं लाइगेचर मार्क के नीचे, वो आपके ड्राई वाइट और उसमें फर्मनेस होगी और ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की। हायोइड बोन जितने भी 40+ के जो भी पर्सन होते हैं उसमें फ्रैक्चर भी देखने को। उसके अलावा जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं उसमें इंजरीज भी देखने को मिलता है, वो रप्चर भी होती हैं, उसमें कुछ हैमरेज भी देखने को मिलता है। लैरिंग्स और ट्रैकिया है उसमें कंजेशन काफ़ी सारा देखने को मिलेगा, और जो लैरिंग्स का सुपीरियर हॉर्न होता है उसमें आपको फ्रैक्चर भी कई बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हायोइड बोन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा डायग्राम है ये आपका पूरा है लैरिंग्स। लैरिंग्स में सबसे नीचे जो आपको बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी हो जाती है ट्रैकिया, जो कि नीचे तक कंटिन्यू होती है। उसके जस्ट ऊपर आपकी है क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ पर, फिर ये आ जाती है आपकी थायराइड कार्टिलेज। इसके ऊपर यहाँ पर ये जो आ जाती है इसको हम बोलते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये आपकी थायराइड बोन और हायोइड बोन दोनों को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर सबसे क्लियर करके बता देती हूँ, ये है आपकी थायराइड बोन, ये वाली है आपकी हायोइड बोन, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन है उसको हमने नाम दे दिया थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो आपका हायोइड बोन रहता है इसका आपका
इसको बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी आपकी हायोइड बोन बनी हुई है। इसमें ये जो ऊपर का पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कॉर्नुआ, इसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेसर कॉर्नुआ, और ये जो आपका बाकी का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द हायोइड। अब इसमें होता क्या है, हैंगिंग में ये आपका नॉर्मल सिर्फ एक पार्ट टूट सकता है, ग्रेटर कॉर्नुआ का, हायोइड का जो ग्रेटर कॉर्नुआ वाला पार्ट है वो। उसके अलावा जो आपका ग्रेटर कॉर्नुआ है उसके दोनों साइड भी ब्रेक कर सकते हैं पूरी तरह से या फिर थोड़ा तरह से। ये आपका हो गया हैंगिंग के केस में। अगर थ्रॉटलिंग है तो उसमें आपका एक साइड ही ब्रेक देखने को मिलेगी और वो भी अंदर साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेशर कुछ इस साइड में लग रहा होगा तो जो ग्रेटर कॉर्नुआ वाला पार्ट होगा वो अंदर साइड को दिखेगा, ठीक है। बट जो हैंगिंग है उस केस में एक साइड अंदर और एक साइड बाहर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा फ्रैक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा हायोइड का, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने बात कर ली है आपका जितने भी फेस से या नेक के जितने भी ऑटोप्सी फाइंडिंग होते थे उनकी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका फ्रैक्चर है बेसिकली नेक में वो किस किस तरह से देखने को मिल सकता है हैंगिंग के केसेस में, तो अगर जो मसल है नेक की उसमें कुछ भी इंजरी कॉज हुई है तो उसमें हैमरेज और ब्रूजिंग रप्चर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट प्रेशर या फिर इनडायरेक्ट स्ट्रेचिंग हुई होगी उस वजह से ये चीज़ आपकी हुई है, एंड ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। उसके अलावा हायोइड बोन जो है आपकी उसमें अगर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो ये बेसिकली जो ब्लड वेसल है उसमें ट्रैक्शन की वजह से हुआ होगा, और ये कॉमनली 30+ के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो थायराइड कार्टिलेज है या फिर सुपीरियर हॉर्न्स हैं उसमें अगर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो ये आपका जो लोकेशन है नॉट की लाइगेचर की तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, और हायोइड बोन में भी आपको लाइगेचर की वजह से ही फ्रैक्चर कई बार देखने को मिल सकता है, या फिर आपका जो ब्लड वेसल है उसमें ट्रैक्शन की वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं भी अगर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आपकी एज हो जाएगी 30+, और बाकी मसल में कुछ भी इंजरी हुई है तो वो आपका मोस्टली कॉमन है, उसमें ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा, और यहाँ तक हमने जितनी भी तरह की आपकी एक्सटर्नल इंजरीज हो सकती थी वो कवर कर ली हैं। अब ये आपके कुछ आपके नॉर्मल से हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि हैंड्स हैं उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा साइनोसिस की वजह से। फिंगर टिप्स जो होती हैं वहाँ पर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा आपका जितने भी लोअर पार्ट होता है बॉडी का वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस जिसको कि हम लिविडिटी भी कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। पर्पल कलर का आपका ब्लड का कलेक्शन आपको जितने भी लोअर लिम्स होते हैं बॉडी के वहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलेगा। लाइगेचर मार्क जहाँ पर होता है आपके नेक में तो उसके ऊपर साइड में आपको ब्लड का कलेक्शन देखने को मिलेगा। जितना भी आपके इनवॉलेंट्री वॉइडिंग होती है यूरिन एंड फीकल मैटर की वो भी आपको देखने को मिलता है। बेसिकली जितने भी आपके बॉडी के एक्सटर्नल ऑरिफिसेस होते हैं तो उनसे जितने भी तरह के उन पे प्रेशर काफ़ी अप्लाई होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रेच नहीं रह पाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं और उस वजह से आपका स्टेन्स देखने को मिलते हैं। एब्रेजन या फिर कॉन्ट्यूजन, और जो आपके शोल्डर फीट टोज़ हैं तो उसमें एब्रेजन वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि जब हैंग कर रहे हो या कोई कर रहा कोई दूसरा इंडिविजुअल मारने की कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ है तो फ्रिक्शन वगैरह लगता है वॉल पे पिलर पे, तो उस वजह से आपका कई बार एब्रेजन या फिर कॉन्ट्यूजन्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं बॉडी के लेटरल एस्पेक्ट पे। उसके अलावा पिनाइल टर्जिडिटी देखने को मिलता है, सेमिनल वॉइडिंग देखने को मिलती है मेल्स में, फीमेल्स में भी आपका ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ रहता है जो कि आपको देखने को मिलता है आपके एक्सटर्नल एक फाइंडिंग्स में। ऑटोप्सी जितनी भी हम कर रहे हैं ये एक्सटर्नल फाइंडिंग की बात हो रही थी इन केस ऑफ एस्फिक्सिया। अगर अब हम बात करें इंटरनल फाइंडिंग्स में तो बेसिकली जितने भी इंटरनल फाइंडिंग्स के केसेस रहते हैं जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सब में आपको पैचेस देखने को मिलेगा, टार्डियूज स्पॉट देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, एब्डोमिनल विसरा हो गया, वो सारा का सारा आपको बेसिकली उसमें आज सच कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, आपको पैचेस ही देखने को मिलने हैं, कंजेशन देखने को मिलना है, लंग्स में आपका फ्रोदी ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ रहता है। बाकी मैंने स्लाइड्स में आपका एड ऑन भी कर दिया है, नेक वाला तो हम वैसे ही कवर कर चुके हैं। बाकी का जितना भी जैसे कि लंग्स हो गए तो लंग्स में आपका कंजेशन हो गया, डिस्टेंडेड एंड एफिमिटस
हो गया विथ प्लेंटी ऑफ हेमरेजिक स्पॉट्स यानी कि टार्डियूज स्पॉट्स हो गए। उसके अलावा जो कट सेक्शन हम करेंगे तो उसमें आपको फ्रोदी फ्लूइड देखने को मिलेगा, ब्लड कलेक्टेड होगा वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर, काफ़ी सारा कंजेशन, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका ब्रेन है, ब्लड है, एब्डोमिनल विसरा है, तो वहाँ पर भी सेम वही सारा चीज़ें हैं कि आपको स्कैटर्ड पैचेस देखने को मिल रहे होंगे। ब्लड फ्लूइड जो रहेगा वो आपका पर्पलिश कलर का होगा, लिविडिटी देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल विसरा जो रहता है वो सारा का सारा कंजेस्टेड हो जाएगा, जो आपका ब्रेन है वो भी कंजेस्टेड होगा। तो ये सारा कुछ हो गया, उसमें सब में लगभग ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर हार्ट की बात करें तो हार्ट में भी वही चीज़ है, कंजेशन देखने को मिलेगा, टार्डियस स्पॉट देखने को मिलेंगे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम जो है, इसमें ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है उसमें ये सब आपको पैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये होते हैं आपके टार्डियस हेमरेजिक स्पॉट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी एस्फिक्सिया वाले केसेस रहते हैं वहाँ पर जो राइट साइड होगा हार्ट का, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना कवा, ये जो है आपके डार्क फ्लूइड ब्लड से फिल्ड होंगे। लेकिन जो आपका लेफ्ट साइड होगा हार्ट का वो आपका एम्प्टी होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एस्फिक्सिया का केस है जहाँ पर सफोकेशन हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में इंटर नहीं कर पा रही है ड्यू टू हैंगिंग, जिसकी वजह से नेक पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर जो आपका हार्ट है उसका जो राइट साइड होगा हार्ट का, जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, जो वेना कावा होगा, उसमें डार्क ब्लड फ्लूइड भरा होगा, फिल्ड होगा, कंजेस्टेड होगा। बट जो लेफ्ट साइड होगा वो पूरी तरह से एम्प्टी होगा। तो ये इस लाइन को काफ़ी अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी आपका ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में कवर हो सकता था वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसे बहुत कुछ याद करने का नहीं, जितना मैंने हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट बताया है बस उतना याद कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको बस अपने माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी PDF बता चुकी हूँ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप उस सारी PDFs को एक्सेस कर सकते हैं। अभी नहीं मिलेंगी, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका तो आपको कंपाइल फॉर्मेट में लास्ट में मिल जाएगी। तब तक आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।